अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने करना है शेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6। कल कोऑर्डिनेशन नंबर का नॉमेनक्लेचर किया था, उनकी नेमिंग की थी। नेमिंग किस तरह से करते हैं उनके रूल्स किए थे सारे। होप्स आपको समझ आ गई होगी। उनको एंड पे हम एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लेंगे। पहले अभी हम शेप्स कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6 डिपेंड करेगा कि उसके साथ कितने लिगेंड्स अटैच हैं उस टाइम पे, ठीक है ना, कि वो कितने के साथ उस टाइम जो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, वो कितने लिगेंड्स के साथ मिलके उस टाइम पे कॉम्प्लेक्स बना रही है, ये डिपेंड करता है बेसिकली। तो आपके पास इसके 3 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 और 6 के आते हैं, ठीक है। पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के जो कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर साइनाइड है, CuCN ट्वाइस। तो इसमें आपने सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर बना देना है। 180 का एंगल होगा, ठीक है। दरमियान में कॉपर होगी और दोनों तरफ साइनाइड अटैच होंगे उसके साथ। तो ये तो आपके पास बिल्कुल सिंपल है 2 वाला, इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो आपके पास होते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वो 2 तरह की ज्योमेट्री शो करते हैं। आपके पास टेट्राहेड्रल भी ज्योमेट्री शो करते हैं और स्क्वायर प्लेनर भी, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में तो सिर्फ लीनियर ज्योमेट्री शो कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर दोनों ज्योमेट्री शो करते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है। अब आपको कैसे पता लगेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, तो मतलब है किसी भी मेटल के साथ 4 लिगेंड्स अटैच है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए या फिर स्क्वायर प्लेनर होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले उनकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी पड़ेगी। ये आपके पास देखें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पता है कि मानो 9.5 का एंगल होता है और एक आपके पास स्क्वायर प्लेनर है जिसमें 90 का एंगल है। तो ये इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। अब इसमें आपके पास ज्योमेट्री डिफरेंट कैसे होती है। sp3 जब होगी तो इट मीन्स कि वो टेट्राहेड्रल है, और जब dsp2 होगी तो इट मीन्स कि आपने स्ट्रक्चर ये वाला ड्रॉ करना है स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कि sp3 कब है और dsp2 कब है, ठीक है। ये आपके पास टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर है। अब आपके पास इनकी एग्जाम्पल हैं NiCl4 और NiCN4, -2 चार्ज है दोनों दफ़ा। पहले तो इसमें हमने देखना होता है कि जो लिगेंड अटैच है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। और जो लिगेंड होता है बेसिकली वो इसकी पेयरिंग और नॉन पेयरिंग कैसे करता है। आपके अनपेयरिंग आपके पास देखो NiCl4 है, तो जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है कि वो यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये इनको पेयर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब हमने निकल में आपको पता है पहले आपके पास आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपके पास डी और एस में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि पेयरिंग नहीं होगी, जबकि जो सायानाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जो क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, पहले आप इसको देखो कि इसने क्या काम किया। निकल आपके पास होना कैसे चाहिए था, पहले हम ये देखते हैं। निकल 28 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास पूरे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स होने कैसे चाहिए थे, ये तो अभी हमने पेयरिंग कर दिया ना, इसको भी आप छोड़ दें, ठीक है। अभी आपने देखना है कि इसका जो सिंपल, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो आप कैसे लिखोगे, आपने इसको ऐसे लिखना है। निकल 28 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये sp2, आपने इसको ऐसे लिखना था, ठीक है, सिंपल अगर आप इसके लिखो। लेकिन अब निकल के साथ आपने लिगेंड देखना है कौन सा अटैच है। निकल के साथ जब सायानाइड अटैच है, क्योंकि सायानाइड स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड है, साइनाइड आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से निकल के जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग कर देगा। पहले मतलब पेयरिंग हो के ना इलेक्ट्रॉन्स आपके पास फिल होंगे। हमने ऐसे नहीं करना, जो आपको मैंने रूल बताया था कि पहले आपने 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 देन 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल करते हैं ना, लेकिन अब हमने ऐसे फिल नहीं करने। साइनाइड क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इसकी पेयरिंग करेगा। पहले आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर ही आपने पेयरिंग कर देनी है। अनपेयर्ड है ना, आपने इनको जब साइनाइड है तो आपने 7 8 आपने ऐसे पेयरिंग कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने
Ni पॉजिटिव 2 है, ठीक है। जब हमने इसकी चार्ज वगैरह फाइंड किया Ni पॉजिटिव 2 आ रहा है, तो Ni पॉजिटिव 2 के लिए अब क्या होगा कि S में से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। S में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ठीक है। D में आपके पास ये एक ऑर्बिटल फ्री है, यहाँ पे भी फ्री है, और ये P भी आपके पास फ्री है। अब क्या होगा, आपके पास 4 साइनाइड हैं, ठीक है। एक साइनाइड इधर आके अटैच होगा, एक साइनाइड इधर आके अटैच होगा, और 2 साइनाइड इधर आके अटैच होंगे। तो इसकी आपके पास क्या ज्योमेट्री बन रही है, डी, एक डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक एस इन्वॉल्व है, और 2 पी हैं। तो इसकी क्या बन रही है, डी sp2। जब भी आपके पास डी sp2 होगी तो आपके पास हमेशा उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी तरफ, जब आपके पास निकल क्लोराइड, यहाँ पे साइनाइड की जगह क्लोरीन होगा, ये वाली आपके पास जो एग्जांपल है। साइनाइड आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जबकि जो आपके पास क्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई पेयरिंग नहीं होगी। हम इसको उसी रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हमने वैसे ही पूरे किए, ठीक है। और फिर आपके पास एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही आ रहे थे ना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास अगेन जब हम इसका चार्ज फाइंड करेंगे Ni निकल आपके पास पॉजिटिव 2 आएगा, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास के भी एम्प्टी रह जाएगा। अब जब इसके साथ 4 क्लोरीन आके अटैच होने हैं तो वो कैसे, क्योंकि ये तो उनको स्पेस नहीं दे रहे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है उसका एक एक, चाहे अनपेड है लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कहाँ के अटैच होगा, 1 क्लोरीन s ऑर्बिटल में और 3 क्लोरीन p ऑर्बिटल में। तो इसकी आपके पास ज्योमेट्री बनेगी sp3। और जब भी आपके पास sp3 ज्योमेट्री है तो इट मीन्स कि आपने उसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, और उसका स्ट्रक्चर आपके पास इस तरह से बनेगा, और ये आपके पास एंगल होगा 109.5 का, ठीक है। समझ आ गया आपको इसकी अच्छे से। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो काफ़ी कॉमन हैं, क्योंकि मोस्टली आपके पास 4 और 6 वाले कॉमन हैं, 2 वाले कम ही देखने में आते हैं। तो इसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि 6 लिगेंड ने मैटर को सराउंड किया होगा, और इसकी भी हमने ज्योमेट्री देखनी है, और ज्योमेट्री के बाद इसका हमने स्ट्रक्चर देखना है। अच्छा, इसमें अब आप देखो कि आपके पास जो उन्होंने ज्योमेट्री बताई है, हेक्सागोनल प्लेनर ज्योमेट्री भी हो सकती है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री भी हो सकती है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी हो सकती है। लेकिन जो ज्योमेट्री शो होती है वो मोस्टली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही शो होती है, ये ऐसा चूज़ नहीं होती है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, shown the arrangement of 6 ligand in a 6 coordination compound is always octahedral, and that the argument concerning other possible geometries are of historical interest only। तो आप जहाँ पे भी इनके देखोगे स्ट्रक्चर तो आपको ऑक्टाहेड्रल में ही शो होंगे, बाकी आपके पास कभी आप किसी और शेप में कंपाउंड नहीं देखोगे, ठीक है। अब हम ऑक्टाहेड्रल को भी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जब हमारे पास, तो पहले हमने इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स देखा, हमने उठाया कोबाल्ट अमाइन, ठीक है। कोबाल्ट के साथ आपके पास 6 अमोनिया अटैच है, और इसका जो आपके पास टोटल चार्ज है वो +3 है। तो कोबाल्ट भी आपको पता है कैडमियम वाली सीरीज़ में आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये वाली सीरीज़ याद कर लें, क्योंकि मोस्टली आपके पास यही यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसका आपके पास जो नंबर है वो 27 है। और गोन के कॉन्फ़िगरेशन के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे हमने फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6, पहले आपने 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए, ठीक है ना, फिर 6 और फिर 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, रेस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और पी अभी फ़िलहाल आपके पास एम्प्टी है। लेकिन क्योंकि जो आपके पास NH3 है ये भी सायानाइड की तरह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आपके पास हैं वो वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। लेकिन कार्बोनिल, NH3, हाइड्रोक्सल, NH3, कार्बोनिल और इसके अलावा साइनाइड ये आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये जो लिगेंड है ये पेयरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे भी आपके पास होना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन कैसे होगा, हमारे पास पेयरिंग कर देगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हुए फिल करने हैं, ऐसे नहीं करना कि पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर वापस आओ,
बल्कि आपने इसी तरह पेयरिंग करते हुए इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब कोबाल्ट का जब आपने चार्ज फाइंड किया तो +3 आ रहा था। +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला रिमूव होगा और 2 आपके पास sp से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, s ऑर्बिटल आपके पास एम्प्टी हो गया और ये वाला भी एम्प्टी हो गया। अब आपके पास इसके साथ 6 NH3 अटैच हैं, तो वो कैसे होगा, एक NH3 यहाँ पे अटैच होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड, 4, 5th और 6। तो अब इसकी ज्योमेट्री क्या बन गई, 2 आपके पास d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, तो इसको हम लिखेंगे d2sp3। और d2sp3 आपके पास हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, उसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से ड्रॉ करोगे। कोबाल्ट के साथ 6 आपने NH3 अटैच कर दिए, ठीक है, और इसके ऊपर +3 चार्ज था। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि पहले आप इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसका करेंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, और जो बाकी चैप्टर रह गए फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। पहले आप ज़रा इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट इनकी नेमिंग मैंने आपको दी थी, तो ये मैंने आपको काफ़ी बच्चों ने जिन्होंने मुझे सेंड किया, मैंने उनको ये किया था पेज सेंड के यहाँ से मैच कर लें। अब इनकी नेमिंग आपके पास जो फर्स्ट कंपाउंड है, अगेन आपने देखना है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटाइन है या फिर एनाइन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटाइन है, और जब आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटाइन में होता है तो उस टाइम मेटल का जो नेम है वो एज इट इज़ रहता है। अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन होता है तो मेटल का जो नेम है वो एंड से 8 में रिप्लेस हो जाता है। ये हमने कल एक रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, कैटाइन है, तो इस वजह से इसका नाम सिंपल क्या होगा, हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास है आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन आ गया, ठीक है, वो बाद में लिखा हुआ है तो वो एनाइन है। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजिशन मेटल है वो लास्ट में चेंज हो जाएगा 8 से उसका नेम। तो देखें, पोटाशियम कैटाइन का नाम पहले किया, पोटाशियम टेट्राक्लोरोरेट 3। थर्ड वन है आपके पास, फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स एनाइन एज ए एनाइन बिहेव कर रहा है, तो एनाइन में आपने जो फेरस है उसको 8 से रिप्लेस कर देना है, तो आप इसका नाम क्या रखोगे, कॉपर 2 हेक्सा सियानोफेरेट। क्योंकि जो साइनाइड है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले जितने भी हैं उनका जो हमने रूल पढ़ा था कि जो नेगेटिव वाले हैं उनको O से रिप्लेस करना है एंड में, और जो पॉजिटिव वाले हैं उनको IUM से करना है, और जो न्यूट्रल हैं उनका नेम एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अब फोर्थ में फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, ठीक है, तो इसमें आपके पास नेम चेंज नहीं होगा मेटल का, तो क्या होगा, हेक्साअमाइन प्लैटिनम 4 क्लोराइड। नेक्स्ट आपके पास, अब देखो आपके पास यहाँ पे 2 लिगेंड्स यूज़ हो रहे हैं, NH3 भी और वाटर भी, और इसमें भी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है वो एज अ केटाइन बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास क्योंकि यहाँ पे 2 लिगेंड यूज़ हो रहे हैं, तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपके पास वाटर के लिए हम एक्वा यूज़ कर रहे हैं, और अमाइन NH3 जो है आपके पास अमाइन है, ठीक है। अब आपने दोनों A से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम इसका सेकंड लेटर देख लेते हैं कि M पहले आता है या Q पहले आता है। तो M पहले आ रहा है, तो आपने करना है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा है हमने उसको पहले लिखना है। तो टेट्रा अमाइन, ठीक है, 4 टेट्रा, मतलब टेट्रा मीन्स 4 आपके पास NH3 है, फिर आपके पास 2 वाटर हैं, तो इस वजह से टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कॉपर क्लोराइड, ठीक है। कॉपर क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, कैटाइन है, तो कॉपर जो है वो कॉपर ही रहेगा, 8 में नहीं कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है CrCO6, तो इसका तो सिंपली नेम आप रख लोगे हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्लेक्स एज अ एनाइन बिहेव कर रहा है, ठीक है, एनाइन में, तो इसका नाम अब यहाँ पे मेटल का जो है वो चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, पोटाशियम हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट। नेक्स्ट आपके पास है 8 वाला, प्लैटिनम के साथ इथाइलिन डाई अमाइन है, और आपने पढ़ा था कि जब जो आपके पास इस तरह का जो लिगेंड यूज़ हो रहा है पॉलीडेंटेट, तो उसके साथ आपने यूज़ करना है बेस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्रा किस फॉर 4 आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे इथाइलिन डाई अमाइन 2 है, तो ठीक है, 2 के लिए क्या यूज़ होगा, बेस, तो इसका नाम क्या होगा, बेस इथाइलिन डाई अमाइन प्लैटिनम कार्बोनेट।
अच्छा, इसमें अब आपके पास अगेन प्लैटिनम जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पास कैटाइन है, और जो कार्बोनिल या कार्बोनेट था वो आपके पास एनाइन था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है निकल के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं, तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सा एक्वा निकल क्लोराइड। अच्छा, वाटर को आप एक्वा भी कर सकते हो, एक्वा भी कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 10 में जिंक के साथ अगेन इथाइलिन डाईअमाइन भी है और F2 भी है, दोनों हैं। ठीक है, लेकिन इथाइलिन डाईअमाइन यहाँ पे एक है, जबकि ऊपर जो भी हमने 8 वाला पढ़ा है उसमें 2 थे, तो इस वजह से 20 लगाए थे। यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे आप इसका नाम कैसे रखोगे? इथाइलिन डाईअमाइन डाईफ्लोरोजिंक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्रोमियम के साथ फिर आपके पास अगेन 2 लिगेंड अटैच है, NH3B और NO भी। तो फिर आपने अगेन पहले इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है। अमाइन A आपके पास पहले आता है, N बाद में आता है, तो फिर इस वजह से आप पहले अमाइन को रखोगे। ठीक है, पेंटा अमाइन। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो 5 थे, और जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है वो सिर्फ एक अटैच है, तो पेंटा अमाइन नाइट्रो क्रोमियम 3 आइन, क्योंकि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है वो ओवरऑल उसके ऊपर +2 चार्ज है, तो इस वजह से इसके साथ हमने आइन मेंशन किया। ठीक है, 12 आपके पास है बेरियम टेट्रा ब्रोमोफेरेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट आपके पास होगा, अब ब्रोमीन और इथाइलिन डाईअमाइन दोनों आपके पास एज ए लिगेंड बिहेव कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली पहले आपके पास B आ रहा है या E आ रहा है। तो पहले हमारे पास B आ रहा है, तो इस वजह से डाई ब्रोमो पहले आपने लिखा। ठीक है, क्योंकि B पहले आ रहा है, तो डाई ब्रोमो, और इथाइलिन जो है वो भी 2 है, तो उसके साथ अगेन आपने क्या लगाना है? बिस, डाई ब्रोमो बिस इथाइलिन डाईअमाइन कोबाल्ट सल्फेट, क्योंकि कोबाल्ट आपके पास प्लस कॉम्प्लेक्स में है, पॉजिटिव कैटाइन है, तो इस वजह से इसका नेम भी चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपके पास है सिल्वर के साथ 2 अमाइन ग्रुप अटैच है, डाई अमाइन सिल्वर क्लोराइड, सिंपल। नेक्स्ट आपके पास है टेट्रा सियानो कॉपरेट आइन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, -3 है, तो इस वजह से कॉपर का नेम किस में हो जाएगा? कॉपरेट में। लास्ट वन है आपके पास पोटाशियम के साथ, पोटाशियम आपके पास बाहर है, और प्लैटिनम के साथ आपके पास NH3 और Cl5 अटैच है। ठीक है, तो इसका नाम कैसे रखेंगे? पोटाशियम अमाइन, आपके पास एक ही ग्रुप है ना, अमाइन पेंटाक्लोरो प्लाटिनेट, क्योंकि प्लैटिनम अगेन जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो फिर इसको 8 से रिप्लेस कर दिए।